हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पेज इंडस्ट्रीज़ जो कि ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बनाती है, बेसिकली अंडरगारमेंट्स बनाती है, लेकिन अभी बाकी प्रोडक्ट्स भी उन्होंने काफ़ी हद तक बनाना शुरू किया है। इसकी पूरी स्टडी करेंगे। काफ़ी टाइम से ये स्टॉक डाउन साइड पे है और इसकी पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर इस चीज़ को मेंशन भी किया गया था कि अब शायद यहाँ पर डाउन साइड थोड़ा सा आ सकता है। और वो उसके बाद में पहले थोड़ा-सा ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद फिर अच्छा खासा डाउन साइड आया। अभी क्या सिनेरियो है, क्या हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या इसको होल्ड करके रखना चाहिए? ये सारे डिसीज़न आपने लेने हैं अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पर सीख लेना है। सीखने के बाद में हमें थोड़ा-सा बेटर आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में क्या करना ज़्यादा बेटर है इस तरह की सिचुएशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करने लगें कि जो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट में फॉल आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये 35% के आसपास का फॉल था अगर हम पूरा ध्यान से देखें इस चीज़ को। इसका हाई बना था ऑलमोस्ट अक्टूबर 22 में और लो बना इसका 14 मार्च 2023। और अगर हम एग्जैक्टली देखें, दिस इज 34.62% फॉल इन पेज इंडस्ट्रीज। ये फॉल आया और अभी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट 12 मंथ्स के जो नंबर्स हैं, दोज आर हाईएस्ट एवर नंबर्स, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं और हाईएस्ट एवर ही सेल्स है, आज तक की सबसे ज़्यादा सेल्स है। तो इस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें तो शायद जितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते थे उतनी ग्रोथ नहीं है। लेकिन ग्रोथ है भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स जो दिसंबर के आए थे, मार्च के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में सेल्स हमारी इंप्रूव हुई थी। लास्ट ईयर दिसंबर में इट वाज 1190 एंड नाउ दिस इज 1223। और जो नेट प्रॉफिट है, इट वाज डाउन फ्रॉम 175 करोड़ टू 124 करोड़ रुपीस। तो ये दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर नंबर्स कम हैं, नेट प्रॉफिट कम है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन है कॉटन के प्राइसेस का ऊपर जाना। अगर आप इस चीज को देखोगे, ये पूरा चार्ट में अगर आपके सामने ओपन करके दिखाऊं तो 2004 से लेकर हमारे पास ये नंबर्स हैं। और 2004 से लेकर बेसिकली लास्ट 10 इयर्स में एक रेंज में $80 के आसपास इसका प्राइस घूमता था। ये कॉटन का प्राइस है और कॉटन का ही मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी के साथ हम इसको देख पाएं। 80 के आसपास घूमता था। ये 2011 के आसपास है जब बहुत ज़्यादा ऊपर गया। लेकिन फिलहाल ये 2022 में अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आना शुरू हुआ और फिर से मीन्स लास्ट 1 क्वार्टर से ही ये प्राइसेस नीचे आकर नीचे की रेंज में रहे हैं। दिसंबर के आसपास आकर ही ये चीज हमारी नीचे के लेवल पर आकर सेट हुई है और नीचे के लेवल पर भी जो इससे पहले रेंज थी उसमें अपर लेवल पर है, उसमें भी नीचे के लेवल पर नहीं है। क्योंकि नीचे के जो लेवल्स हैं लास्ट 10 इयर्स के, दैट इज बिटवीन 55 टू 70 80 और अभी 80 पर आकर सेट हुए हैं। तो जो रेंज है, रेंज में अपर साइड पर ही है, लेकिन काफी ऊपर तक गया, 155 तक गया। So this is one of the main reason why net profit has been down, whereas sales was on the upside. तो यहाँ पर ये एक रीजन है। हमें कभी भी जब भी नेट प्रॉफिट कम नजर आए, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कमाने के रीजंस क्या हैं। क्योंकि एक बार हमें रीजंस फाइंड आउट हो जाएं तो हमें इस बात का भी आइडिया लग जाएगा कि जिस रीजंस की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आए थे, वो रीजंस आज की डेट में है या नहीं। अगर वो रीजंस आज की डेट में नहीं है तो हमारा फिर काम बन गया। इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि जिस रीजन से नीचे आया था वो रीजंस नहीं है, तो वापस से नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और वापस से स्टॉक प्राइस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो रीजन तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं एक बार मार्च के नंबर्स कब आएंगे। मार्च के नंबर्स के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। इस चीज को चेक करने के लिए आप बीएससी इंडिया ओपन करो। बीएससी इंडिया पर जाकर यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज मींस जिस स्टॉक का भी प्राइस आपने चेक करना है कि कब इसके रिजल्ट्स आएंगे, उस कंपनी का नाम सर्च करो, नीचे आओ। नीचे आकर जैसे इन्होंने बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड यहाँ पर, और यहाँ एक पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है, पीडीएफ के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर इनका इंटीमेशन आ जाता है। इस इंटीमेशन में इन्होंने दिया हुआ है, वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 25 मई 2023। यानी कि इसके रिजल्ट्स 25 मई 2023 को आएंगे यहाँ पर। और इसी से अब थोड़ा सा आइडिया तो लगता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि अभी तक रिजल्ट्स क्यों नहीं आए। सो नथिंग रॉन्ग,
लास्ट क्वार्टर जो होता है ईयर का, उसमें कंपनीज के पास 31 मई तक का टाइम होता है रिजल्ट्स को अनाउंस करने का, यानी कि 60 डेज का टाइम मिलता है। बाकी जो भी क्वार्टर्स हैं, मार्च क्वार्टर से अलग जो बचे हुए 3 क्वार्टर्स हैं, जून क्वार्टर एंड सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, उन क्वार्टर्स में कंपनीज को 45 डेज का टाइम मिलता है क्वार्टर एंड से लेकर। लेकिन मार्च क्वार्टर एंड पर उनको 60 डेज का टाइम मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर पूरा ऑडिट होना होता है और पूरे ऑडिट के केस में फाइनल एंट्रीज होनी होती हैं, जितने प्रोविजंस बनने चाहिए वो फाइनल प्रोविजंस बनते हैं। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग जाता है कंप्लीट ऑडिट की वजह से, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में यहाँ पर वापस जाना इसने शुरू कर दिया है। और अगर इससे पहले एक बार जो फॉल था, फॉल को आप देखो तो ये डाउ थियरी में लगातार नीचे आया, यानी कि नीचे ज्यादा आता था, ऊपर कम जाता था। यहाँ पर ये छोटा सा है लेवल इस तरह से, और फिर से ऊपर फिर से नीचे, लेकिन फाइनली इसने अप स्टेप्स दिखाने शुरू कर दिए यहाँ पर। और जो रेसिस्टेंस बना था वो रेसिस्टेंस इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। इससे पहले एक बार भी इसने रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। जो भी रेसिस्टेंस बनता रहा उससे ऊपर जाने की स्टॉक प्राइस ने एक बार भी कोशिश नहीं की। ये एक पहली बार यहां पर ऐसा हुआ कि इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और रेसिस्टेंस ब्रेक करके वापस से नीचे आया, और जो रेसिस्टेंस बना था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया और वहां से ब्रेकआउट दे दिया। तो डाउ थियरी के बेस पर इसने कंफर्मेशन के साथ यहां पर ब्रेकआउट दिया है। दिस इज वन थिंग। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है कि मैं एक बार सारी ड्राइंग यहां से हटा देता हूं और आपको यहां पर एक चार्ट पैटर्न नजर आएगा, and that chart pattern is cup with handle pattern. So this is the cup and this is the handle, और हैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट में अगर यहाँ पर जो अपना पॉइंट है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया, जो रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, सो दिस इज ए कप विद हैंडल पैटर्न। और कप विद हैंडल के बाद यहां से एक प्रॉपर ब्रेकआउट यहां से दिया हुआ है। अब ये प्रॉपर ब्रेकआउट का आना और साथ में जो हमारा डाउ थियरी था, जो डाउ थियरी हमारी यहाँ पर बनी थी, उसमें दो बार रेसिस्टेंस का यहां से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट देना, तो ये कंफर्मेशन है। तो एक तो ये ब्रेकआउट था हमारा, दिस वाज द फर्स्ट ब्रेकआउट, और उसके बाद में फिर से ऊपर गया, नीचे आया, और दिस इज द सेकंड ब्रेकआउट जो हमारा कप विद हैंडल का रेसिस्टेंस भी है। सो इट इज ए वेरी क्रूशियल लेवल, और इस क्रूशियल लेवल पर इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया। सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोएस्ट लेवल, जो लेवल्स हैं, जो सबसे नीचे के लेवल्स हैं, यहां पर आप इतनी बड़ी एक ये वॉल्यूम के साथ कैंडल भी देख सकते हो, यानी कि इस लेवल पर अच्छी खासी बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद में यहां से सीधा ऊपर लेकर गए, और यहां से जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। जनरली जब भी इस तरह की अच्छी कंपनीज डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होती हैं, तो जो हाई बना होता है, जहां से डाउन ट्रेंड शुरू होता है, सबसे पहले का टारगेट उसका वही निकल कर आता है। तो एक तो हमारा टारगेट वही निकल कर आता है जो डाउ थियरी के बेस पर है, दैट इज 28% फ्रॉम हियर, जो करंट प्राइस है। सेकंड, हम यहाँ पर टेक्निकल टारगेट ले लेते हैं जो अपना कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर है। तो जो मैक्सिमम डेप्थ है हमने उसको पिक किया, और उसके पिक करके हमने यहाँ ब्रेकआउट लेवल से ऊपर मार्क किया, और करंट प्राइस से लेकर जो अपना टेक्निकल टारगेट है, आई थिंक दिस इज 9 to 8%, ये हमारा होना चाहिए। यस, तो सो दिस इज 9.69%, बट दिस इज ए वेरी क्विक टारगेट वी कैन से। और मुझे नहीं लगता दिस 9.69% को टारगेट को अचीव होने में इट विल टेक मोर देन 1 month और 2 months। तो अगर 2 months में भी हमारा 10% प्रॉफिट आता है, दिस इज अ गुड प्रॉफिट। और विद इन 6 months अगर ये हमारा 28.57% आता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड। 30% के आसपास 6 months में मिलना ये अच्छे खासे टारगेट है। और जो रीजंस थे स्टॉक प्राइस के नीचे आने के, बढ़ते हुए कोडन के प्राइसेस, अभी वो नीचे आकर सेटल डाउन हो गया है। इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कूल ऑफ हो रहा है। तो सारी चीजें अपने फेवर में हैं यहाँ पर। और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है, वो भी स्टॉक मार्केट में एक बुल रन यहाँ से दिखाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को समझ के हम इस बात को समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आई एम बुलिश ऑन दिस चार्ट। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। एक और पॉइंट, मैंने अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस मेरी होती थी, मैंने आप सबके लिए उन क्लासेस को एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हैं। लास्ट 6-7 डेज, लास्ट 3-4 डेज में वही सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। उनको देखो, सीखो, फ्री में की हैं। अदरवाइज इनका 15,000 प्लस जीएसटी का चार्ज होता था, आप सबके लिए उनको फ्री में डाल दिया गया है। नो मोर पेड ऑनलाइन क्लासेस। अब आगे चल के कभी भी
ऑनलाइन क्लासेस जो अपनी होती थी वो पेड नहीं होंगी, क्योंकि वो सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर फ्री में हम सब ग्रो करें यहाँ पर इसलिए चीज़ें डाली गई हैं। आप देखो, वॉच करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको शेयर करके उनको सीखने के लिए बोलो और सीखकर आगे बढ़ो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।